सौरभ द्विवेदी जी ने अब लल्लन टॉप के एडिटर के पद से त्यागपत्र दे दिया है और छोड़ भी दिया है लल्लन टॉप और इंडिया टुडे ग्रुप। आज उनका ट्वीट आया कि शुक्रिया लल्लन टॉप, पहचान, सबक और हौसले के लिए और शुभकामनाएं भविष्य के लिए। अपना साथ यहाँ समाप्त होता है। अध्ययन, अवकाश और फिर आगे के संकल्प की बात करूंगा। आप सबने भी बहुत सिखाया, शुक्रिया। उसके बाद उनका आई थिंक 6 बजे के करीब और एक दूसरा ट्वीट आया था, 6 नहीं, करीब 5 बजे के करीब, कि यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा न होगा। शुक्रिया द लल्लन टॉप, मान, पहचान और ज्ञान देने के लिए। एक अल्प विराम के बाद नई यात्रा की तैयारी। तो लोगों ने अब कयास लगाना शुरू कर दिया है कि आखिर क्या हुआ कि लल्लन टॉप से अचानक इस तरह सौरभ द्विवेदी ने अपना त्यागपत्र दे दिया, छोड़ दिया लल्लन टॉप। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उमर खालिद की बेल फिर से रिजेक्ट हो गई, उमर खालिद और शर्जील इमाम की। तो इससे नाराज होकर सौरभ द्विवेदी ने अब पत्रकारिता से इस्तीफा दे दिया। आई डोंट थिंक, ये तो मजाक की बात है, हालांकि थंबनेल पे भी यही रहेगा आज। तो प्रयास लग रहे हैं कि आखिर क्यों सौरभ द्विवेदी ने एक अप्रत्याशित सफलता पाने और इंडिया टुडे को दिलाने के बाद एक डिजिटल मीडिया में इस तरह क्यों एब्रप्टली छोड़ दिया उन्होंने लल्लन टॉप को, इंडिया टुडे ग्रुप को। और ये कयास लगना भी लाजमी है कि इस तरह अचानक, मतलब ये इसकी कल्पना तो हम लोग भी नहीं कर रहे थे, हालांकि मैं तो कर रहा था, उसके क्यों मैं बताऊंगा। सौरभ द्विवेदी ऐसे ही स्क्रॉल करते करते मुझे नजर आए थे आज के कई साल पहले, और मैं देखने लगा था उनके। और इसमें कोई शक नहीं है कि वर्तमान समय में भारत में कोई पत्रकार जो भाषा का भी उतना ही जानकार हो, बोलने की शैली भी एकदम, मतलब कहीं भी थोड़ा सा फंबल ना हो, और तुरंत वाक्य विन्यास को बनाने की जो क्षमता है, मतलब किसी के बारे में कुछ भी कह देना एक विलक्षण तरीके से, ये वर्तमान समय में किसी के पास वो योग्यता नहीं है। इतना बड़ा अध्ययन, पता नहीं कितनी किताबें पढ़ डाली पत्रकारिता के इस बिजी शेड्यूल से समय निकालकर, हर चीज के बारे में इतनी जानकारी, इंसाइक्लोपीडिया की तरह, ये होना भी अपने आप में एक चमत्कारिक बात है। विलक्षण लोग होते हैं जिनको ऐसा प्रकृति की ऐसी मनोदशा मिलती है, ऐसा अद्भुत प्रतिभा मिलती है, जिनको बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, और सौरभ उनमें से एक हैं। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि विलक्षण व्यक्ति, विलक्षण पत्रकार, मतलब वर्तमान समय में क्या, आज के 10, 15, 20 सालों में भी ऐसा कोई पत्रकार तो नहीं आया। पत्रकारिता में उन्होंने कितनी लड़ाई लड़ के पत्रकारिता की है, उस पर बहस हो सकती है। कितने बहादुर पत्रकार हैं, इस पे बहस हो सकती है। एज ए पत्रकार देखा जाए तो कई बढ़िया बढ़िया पत्रकार जिन्होंने काफी कुछ काम किया है पत्रकारिता में, उन लोगों से तुलना की जानी गैर वाजिब है। लेकिन एक आदमी, एक पत्रकार जिसकी भाषा पर अद्भुत पकड़ हो और चीजों का अद्भुत ज्ञान हो, समाचार का, आज से 10 साल, 15 साल, 100 साल पहले क्या, कब, कहां क्या हुआ, एक इंसाइक्लोपीडिया की तरह ऐसी जानकारी होना, ये जानकारी जो है वो डिबेट में काफी काम आती है। मतलब सवाल पूछते वक्त काफी काम आ सकती, किसी भी आदमी से सवाल पूछ सकता है आदमी, इतनी जानकारी उसे है। ये सारी चीजें सौरभ द्विवेदी को एक बहुत बड़ा पत्रकार और बहुत बड़ा ओहदा देती हैं, और इसी वजह से लल्लन टॉप ने डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में जो सफलता हासिल की है, वो बहुत मुश्किल है कि कोई फिर से हासिल कर पाए।
लल्लन टॉप ने, सौरभ द्विवेदी ने कई पत्रकारों को मंच दिया, बनाया उन्होंने। अब ये अलग बात है कि वो ज्यादातर एक ही विचारधारा के लोग, क्या ज्यादातर क्या, वो सभी एक ही विचारधारा के लोग थे। बाद में उन लोगों ने छोड़कर जो चैनल बनाए, जो काम कर रहे हैं, कुछ गाली गलौज करने वाले निकल गए, तो कुछ खांटी वामपंथी पत्रकारिता का बेड़ा उन लोगों ने संभाल लिया है। जिस चीज के लिए लल्लन टॉप जाना जाता था कि है तो वामपंथी मीडिया चैनल, लेकिन कहीं ना कहीं फैक्ट को वो सामने रखता था, फैक्ट सामने रखकर बात करने वाला चैनल एक माना गया। मतलब एकदम आउट एंड आउट लेफ्टिस्ट विचारधारा वाला चैनल नहीं उसे कह सकते थे। लेकिन जिन पत्रकारों को बाद में हायर किया गया या जिनको जगह दी गई, जिन नए पत्रकारों को, वो ज्यादातर लोग वैसे ही निकले जैसे एनडीटीवी से लोग एक समय था निकलते थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि सौरभ द्विवेदी को आज भी इस चीज के लिए कोसते हैं लोग सोशल मीडिया पे। नहीं तो अगर ये चीजें नहीं होती तो सौरभ द्विवेदी को एक मतलब निष्पक्ष पत्रकार का तमगा उनको मिल जाता ऑफिशियली, मतलब दर्शकों की नजर में भी मिल जाता, लेकिन वो तमगा वो हासिल नहीं कर पाए। सौरभ द्विवेदी एक ऐसे पत्रकार हैं जिनके वीडियो हर कोई देखता है, अब इसमें कोई शक नहीं है कि वीडियो हर कोई देखता है। और दूसरी बात यह है कि बड़े से बड़े लोग, जितने बॉलीवुड से जुड़े लोग या इसके अपना लिटरेचर क्या कहते हैं, साहित्य की दुनिया के लोग जो है, वो सभी लोग अब सौरभ द्विवेदी को एक बहुत बड़ा अपने समय का सितारा मानकर बैठ गए थे और सभी लोग लालायित रहते थे उनके गेस्ट इन द न्यूज रूम में आने का। आमिर खान ने 4 घंटे 5 घंटे का गेस्ट इन द न्यूज रूम किया, तो बहुत बड़ी चीज बन गए हैं, सौरभ द्विवेदी बन गए थे। और अचानक उनका इस तरह पत्रकारिता को इंडिया टुडे को छोड़ देना, ये शौक तो दे ही गया लोगों को। अब आते हैं कि आखिर क्यों जो है उन्होंने छोड़ा इंडिया टुडे। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि सरकार की तरफ से दबाव था, वो ऐसी पत्रकारिता कर रहे थे, निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे थे, सरकार के अपने खिलाफ सुनना नहीं चाहती, इसलिए सरकार ने उनको कह के निकलवा दिया इंडिया टुडे से। तो सरकार को जो लोग जानते हैं, अंदर खाने की खबर जो है, सरकार कभी किसी मीडिया हाउस को, ये जो सरकार है खास तौर से मोदी वाली, ये अपने विरोध में बोलने वाले पत्रकारों को नौकरी से नहीं निकालती है। कंपनी भले खरीद लेती है, वो जो चैनल होता है उसको भले खरीदवा लेती है, वो भी एक कहने की बात है, लेकिन ये सरकार मोदी की ये अपने विरोध में बोलने वाले पत्रकारों पर शिकंजा नहीं कसती। और सौरभ द्विवेदी कोई ऐसे दिन भर बोलने वाले रवीश कुमार की तरह तो थे नहीं कि दिन भर सरकार के विरोध में ही बोल रहे हैं। उनके मातहत जो पत्रकार थे वो लोग बोल रहे थे, वो लोग उस तरह की पत्रकारिता कर रहे थे, लेकिन वो भी लोग भी एक सीमित दायरे में रहकर कर पा रहे थे, क्योंकि लल्लन टॉप की एक जो शैली है पत्रकारिता की, उसमें आउट एंड आउट आप किसी पॉलिटिकल लीडर का आप विरोध नहीं कर सकते अगर वो कुछ बहुत गलत नहीं कर रहा है तो ये बात तो मैं सिरे से खारिज करता हूं कि मोदी सरकार के खिलाफ बोलने की वजह से सौरभ का इस्तीफा हुआ। दूसरा बात कि उनको पैकेज नहीं मिल रहा था, जो पैकेज वो चाहते थे, इस बात को भी मैं खारिज करता हूं क्योंकि आप कहीं भी अगर जॉब कर रहे हैं दूसरे संस्थान में, तो आपको एक लिमिटेड राशि ही मिल सकती है, या आप अपने पत्रकारों को एक लिमिटेड राशि ही दिलवा सकते हैं। अगर कोई मीडिया चैनल अगर साल भर में 100 करोड़ का प्रॉफिट बना रहा है तो सीधे आपको 50 करोड़ रुपए नहीं दे देगा।
आप इस बात को समझिए, चाहे आप कितने भी बड़े पत्रकार हो उस चैनल के लिए। तो ये बात भी खारिज हो जाती है। जो एक बात मुझे समझ में आ रही है वो ये कि सौरभ द्विवेदी अब एक बड़ा ब्रांड बन चुके हैं, और इतना बड़ा ब्रांड बनने के बाद कोई भी पत्रकार या कोई भी आदमी जो किसी क्षेत्र में काम कर रहा हो, वो अपना काम शुरू करना चाहता है। वो जानता है कि जब मेरे चेहरे पर इतना पैसा आ रहा है तो क्यों ना मैं ही अपना सर्वे सर्वा बन के अपना चैनल खोल लूं। लल्लन टॉप से कुछ लोग निकले हैं, वामपंथी लोग, जो निकल के उन्होंने चैनल बनाया है, जैसे निखिलवात हो गए, मुबारक हो गए, पता नहीं कैसा है लोग कर रहे हैं। निखिलवात तो पूरा आउट एंड आउट वामपंथी मीडिया हाउस बन चुका है। निखिलवात का जो चैनल है खबरगांव, और एक अभिनव पांडे करके उन्होंने 2-3 लोगों के साथ खोला, तो गाली गलौज में आगे निकल रहे हैं। और वो जो चालू पत्रकारिता है, वो चालू वाली पत्रकारिता कर रहे हैं, जो इमोशनल एजेंडा लेकर जो पत्रकारिता एक होती है, जो 2 रुपए के जो अखबार निकलते थे पहले, जिसमें हेडलाइंस ऐसी होती थी कि शाहरुख खान की हुई मौत, इस टाइप की पत्रकारिता उन्होंने शुरू कर दी है। और इस तरह मतलब निकल के लोगों ने अपने अपने चैनल खोल लिए हैं। लेकिन सौरभ द्विवेदी, जाहिर सी बात है कि जब ये खोलेंगे तो कुछ बड़ा करेंगे, एक बड़े स्तर पे होगा इनका चैनल, और फिर ये अपने राज्य के राजा हो जाएंगे। मतलब अपने जो इनका भी एक साम्राज्य बनाना चाहते हैं पत्रकारिता में, उसके सर्वे सर्वा हो जाएंगे। इन्हें इंडिया टुडे ग्रुप जैसे किसी ग्रुप वगैरह में काम नहीं करना पड़ेगा। तो इनके बाहर निकलने की वजह यही है। और काफी बड़े पत्रकार बन चुके हैं सौरभ द्विवेदी। ये जो चाहें वो कर सकते हैं, मीडिया में बहुत पावरफुल हैं। इनकी डाउन टू अर्थ रहने की एक जो शैली है वो काफी अच्छी है। इन्हीं के यहाँ से निकला हुआ अभिनव पांडे, जैसे ही चैनल बनाया कुछ व्यू आने लगे तो चित्रा त्रिपाठी और अंजना कोम कश्यप को कर आने लगा, बिना मतलब कोई जरूरत नहीं थी उस वीडियो की। लेकिन वो बंदा जो है बेशर्मी की हद तक आकर ऐसा करने लगा। तो यही फर्क होता है एक बड़े आदमी में और एक छोटे आदमी में जो गुंडाई करना चाहता है, यही फर्क होता है। तो सौरभ द्विवेदी के निकलने की वजह यही है। मेरी तरफ से भी उनको शुभकामनाएं। देखिए, चाहे जो भी हो, सौरभ द्विवेदी की पत्रकारिता की जो शैली है वो पत्रकारिता को और सुंदर बनाती है, संपन्न बनाती है। पत्रकारिता को एक बेहतर आयाम पर ले जाती है। उनकी जो पत्रकारिता है, चाहे वो जैसी हो, निष्पक्ष हो या ना हो, एक तरफ उनका वामपंथ की तरफ झुकाव हो, अलग बात है। लेकिन एज ए पत्रकार उन्होंने पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया है। तो मेरी तरफ से भी उन्हें शुभकामनाएं। और मैं अपनी जिंदगी में कभी ये दिन नहीं देखना चाहता हूं कि सौरभ द्विवेदी रवीश कुमार वाले स्तर पे आ जाएं, पुण्य प्रसून वाजपेयी वाले स्तर पे आ जाएं, अजीत अंजुम वाले स्तर पे आ जाए। मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं, बेहतर पत्रकारिता की उम्मीद है उनसे मुझे, और मैं यही चाहता हूं। तो थैंक यू वेरी मच।